अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार भाई। आज हमारे पास एक तालिब इल्म है जो कि ISSB के अंदर जा रहे हैं, जिसका फेस तो हमने शो नहीं किया क्योंकि अल्लाह करे वो रेकमेंड हो जाए इंशाल्लाह। और हम ISSB के बारे में तैयारी कराने लगे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए, पाकिस्तान आर्मी नेवी वाले बच्चे लाजमी सुने ताकि उनका नॉलेज इंक्रीज़ हो जाए, उन्हें पता चले कि क्या होता है। पहले तो पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी, नेवी तीनों के ISSB का जो इंटरव्यू होता है ना, वो सेम पैटर्न होता है। ये बच्चों के माइंड में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, कन्फ्यूज़न पैदा की गई है कि पाकिस्तान एयरफोर्स का इंटरव्यू डिफरेंट है, आर्मी का अलग है और नेवी का अलग है। इनके डॉक्यूमेंट सारे के सारे एक ही हेडक्वार्टर में जाते हैं और वहीं से वेरीफाई होकर वहीं से रिकमेंडेशन लेटर इशू होते हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर चले जाते हैं, इन्हें शिफ्ट किया जाता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि इनके इंटरव्यू लेने का स्टाइल अलग हो सकता है, इनके क्वेश्चन में थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज होती हैं। जिस तरह पाकिस्तान आर्मी में कमांड्स के बारे में पूछा जाता है, पाकिस्तान एयरफोर्स में ब्रेन एक्टिवेशन को चेक किया जाता है और पाकिस्तान नेवी के अंदर IQ लेवल और जनरल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो तीनों चीज़ों में मैंने आपको कंपैरिजन करके बता दी है। अब हम चलते हैं पॉइंट की तरफ ताकि आपको फ़ायदा हो जाए इस वीडियो का। अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला कहाँ से आए हैं बेटा? सर मैं लाहौर से, ताजबाग से आए हैं। अब्दुल्ला, लास्ट टाइम भी आप आए थे, आपसे मेरी मुलाकात नहीं हो सकी थी। अच्छा अब्दुल्ला, आप कहाँ जा रहे हैं, ज़रा मुझे थोड़ा सा बताएं आप। सर मैंने एयरफोर्स में अप्लाई किया था, मेरा इनिशियल और मेडिकल क्लियर हो गया, माशाल्लाह। ISSB आया 26 को है मेरा, कराची 26 को कराची बड़ी ख़तरनाक जगह, आपका SB बन गया राइट, लेकिन TAD तो देंगे वो आपको, बाकी चीज़ें चलेंगी। अब आप इंजीनियरिंग ब्रांच के हैं जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अब इस बात का सेम रखना, इंजीनियरिंग ब्रांच का दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, सुनने वाले चीज़ पर फोकस करें। इंजीनियरिंग ब्रांच में सीट्स बहुत कम होती हैं, और ये पॉइंट जब मैं बताने लगा हूँ, ये पहले शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा। सपोज़ करें आप रेकमेंड हो जाते हैं, रेकमेंड होने के बाद भी आपके घर में रिकमेंडेशन लेटर आ भी जाएगा, उसके बावजूद भी आपकी ज्वाइनिंग कभी कभार नहीं होती। लास्ट में एक स्टूडेंट था जिसे मैंने ट्रेनिंग कराई थी, वो रेकमेंड हो गया, उसके घर में रिकमेंडेशन लेटर आ गया। अब सुनने वाले हैरान हो रहे होंगे, रिकमेंडेशन लेटर आ गया, मेडिकल हो गया, री मेडिकल हो गया, फाइनल रिकमेंडेशन लेटर आ गया, लेकिन उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई क्योंकि सीट्स फुल होगी। सीटें थी 10 और उसका नंबर था 11वां। रिकमेंडेशन लेटर है उसके पास, लेकिन उसके बावजूद वो शख्स जो सा है वो पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन नहीं कर सका, और वो पाकिस्तान आर्मी नेवी के अंदर भी वो रिकमेंडेशन लेटर इस्तेमाल नहीं कर सका। एक चीज़ अनफॉर्चुनेटली काफ़ी ज़्यादा बुरी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स में अगर आप नॉट रिकमेंड हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर तो आप ISSB में जा सकते हैं दोबारा। लेकिन अगर आप रिकमेंड हो जाते हैं और रिकमेंड होने के बाद आपको सीट नहीं मिलती, तो आप ये बात कभी ना सोचिएगा कि दोबारा जब आप अप्लाई करेंगे तो आप सीधा ISSB जाएंगे। आपको दोबारा इनिशियल मेडिकल इंटरव्यू ISSB दोबारा करनी पड़ेगी। और ये बड़ी एक दुख वाली बात है कि एक बच्चे ने, पाकिस्तान आर्मी के अंदर क्या होता है, पाकिस्तान नेवी के अंदर क्या होता है कि अगर एक बच्चा ISSB के अंदर पहुंच जाता है राइट, या रिकमेंड हो जाता है, जब वो दोबारा अप्लाई करता है तो उसे प्रेफर किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर ये है कि आप जब दोबारा अप्लाई करोगे, यू जस्ट अप्लाई जस्ट नॉर्मल पर्सन, आप ज़ीरो से अप्लाई करना शुरू करोगे, जो कि थोड़ा सा ज़रा अजीब सा है। ये चीज़ें ज़रा इम्प्रूव होनी चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान आर्मी और नेवी प्रेफर करती है, रिकमेंडेड को आगे फॉरवर्ड करती है राइट, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स शुरू से दोबारा वो प्रोसीजर सारा स्टार्ट कर देती है। तो इस बारे में ध्यान में रखिएगा। अब सेकंड पॉइंट कि आप इंजीनियरिंग ब्रांच के हैं और वहाँ पर आपका ISSB होने वाला है। ISSB के बारे में आपको 5 से 6 बातें बताऊंगा, जिन्हें अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप स्ट्रांगली रिकमेंडेड हैं। ये बातें मैं इसके फेस के मुताबिक बता रहा हूँ, आप लोगों के फेस के मुताबिक नहीं बता रहा। सुनने वाले वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर फेसबुक पर जाके वकार वहीद 121 लिखें, या वकार.वहीद 121 लिखें, मेरी प्रोफाइल आ जाएगी, फॉलो कीजिए। आप मैसेंजर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा रिप्लाई 48 घंटे बाद आता है, माज़रत है लोड ज़्यादा होता है, लेकिन रिप्लाई लाजमी आएगा राइट आपको। तो आपसे डिफरेंट होगा, लेकिन इनके पॉइंट्स आपसे थोड़े बहुत मैच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 100% इसे आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। 100% कॉपी पेस्ट करेंगे आर्मी वाले या बाकी वाले तो वो फेल हो जाएंगे, इस बात को ज़हन में रखिएगा। ये इसकी पर्सनैलिटी के मतलब मैं 5 बातें बताने लगा हूँ। पॉइंट नंबर 1 आपने ज़हन में रखना है कि आपने जब ग्रुप डिस्कशन होनी है, ठीक है, आपने जो बात आप डिस्कस करोगे, आपने उस बात का ना तो नेगेटिव पहलू उनके सामने रखना है, ना ही पॉजिटिव। आपने न्यूट्रल रहना है। फॉर एग्जाम्पल पूछते हैं कि आपको कौन सा पॉलिटिशियन पसंद है, आप क्या जवाब देंगे? अब देखें, आपने इमरान खान बोला तो ये पॉजिटिव हो गया। अगर आप बोलते हैं इमरान खान नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। मैंने आपको क्या कहा कि आपने न्यूट्रल जवाब देना है। न्यूट्रल में इमरान खान नहीं आता। न्यूट्रल में क्या जवाब देना हो चाहिए? सर आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन पॉलिटिशियन, मेरे पॉलिटिशियन में इंटरेस्ट नहीं है। समझ आ रही मेरी बात? आपने पॉइंट लिख लें आप, ये मैं आपके लिए कह रहा हूँ। अगर रेकमेंड होना है, इस मेरी बातों से लकीर से इधर ना होना। आप इधर ही बैठे होगे और बिरयानी और लस्सी लेके आए होगे,
ठीक है, सबको मिलेगी, ठीक है। तो बिरयानी लस्सी लेके आए होगे इंशाल्लाह, और रेकमेंड हो गए इंशाल्लाह। अगर मेरी बातों पे कायम रहे, अगर रिजेक्ट हो गए तो उसके बाद आप ये कॉल करके ये जरूर कहोगे सर मैंने आपके इस पॉइंट को नहीं फॉलो किया। पहला पॉइंट आपने क्या रहना है, न्यूट्रल रहना है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो कहते हैं नहीं बेटा सजेशन दो, तुम किस पॉलिटिशियन की तरफ हो। कहना सर मेरा रिलेटिव है, कज़न है, वो पॉलिटिशियन में आने की कोशिश कर रहा है, अगर वो आया तो इंशाल्लाह आई विल सपोर्ट हिम। मेरा कज़न है, वो पॉलिटिशियन में आने की कोशिश कर रहा है, वो अगर पॉलिटिशियन में आया तो मैं उसे रेकमेंड करूँगा। कब आएगा, कौन है, सही गई दाई भैंस गई पानी में, ठीक है, बात होगी ख़त्म। अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट आपने ज़हन में रखना है कि जब वो इंटरव्यू वाला शख्स वो आपसे फिजिक्स के मतलब क्वेश्चंस करेगा, ठीक है, आपने फिजिक्स के क्या कहने हैं, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, 9th के, 10th के जितने डू यू नो है सारे के सारे याद करके जाना। वो डिटो का भी उसके बाद सफ़े होंगे, वो आपसे पूछता रहेगा, ठीक है। ये आपको पक्के होने चाहिए फॉर्मूले ग्रेविटेशन के, जी की वैल्यू क्या होती है, अर्थ की वैल्यू क्या होती है, मून की वैल्यू क्या होती है। और मून की वैल्यू आपको पता है डिवाइड किससे करते हैं, जी से, 10 से डिवाइड करते हैं ना, है ना। और अर्थ की वैल्यू को 10 से डिवाइड नहीं करते, ठीक है। अर्थ की जो जी होती है वो 10 होती है, और लार्ज जी की वैल्यू क्या होती है 6.67, 10 की -11। वेल डन, दिमाग चलाओ भाई बच्चों, दिमाग चलाओ। न्यूटन लॉ वगैरह सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें पे आपने प्रॉपर्ली ग्रिप रखनी है। आप फिजिक्स में कहाँ जाके आप फंसोगे, आप फिजिक्स की बुक जब पढ़ते हैं उसमें एक्टिविटीज़ होती हैं, सिंपल पेंडुलम में एक्टिविटी आती है, ठीक है। इस आपने सारी एक्टिविटी पढ़ के जानी है। आपका एक भी क्वेश्चन बुक से बाहर से नहीं आएगा, किसी पब्लिशर की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये चीज़ आपने करनी है आज और कंफर्म करनी है। पॉइंट नंबर 3, मैप। 15 रुपये का मैप मिलेगा आपको पाकिस्तान का, जिसमें आपको अपना घर तो नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन मैप आपको मिलेगा पाकिस्तान का। वो पूरे का पूरा मैप आपको याद होना चाहिए। 3 पॉइंट हो गए, लिख रहे हैं मैप के बारे में। पॉइंट नंबर 4, डेट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपने लाइट शर्ट, वाइट या कोई भी आप शर्ट लेंगे लाइट कलर होगा, इस तरह की शर्ट नहीं पहनी लाइंस वाली, ना उस पर कोई लोगो बना होना चाहिए, ना पोलो का वो बना होना चाहिए, सिंपल शर्ट लेनी है। अगर वो बना भी हो जिस तरह हॉकी वगैरह का पोलो का बना था, वो बिल्कुल लाइट होना चाहिए, शो ना हो रहा हो, ठीक है। वो शर्ट आपने लेनी है। उसके बाद आपने इस बात को ज़हन में रखना है, अब मैं आपके लिए कह रहा हूँ मैं, और ये बात बहुत मुश्किल है, आपने बाजू फोल्ड करके इंटरव्यू में बैठना है। बाकी चीज़ को फॉलो ना करें, बाकी बाजू बंद करें। बाजू क्या करके, फोल्ड करके आपने इंटरव्यू में बैठना है। जैसे ही आप फोल्ड करके बैठेंगे वो आपको कहेगा आपको तमीज़ नहीं, आपको शर्म नहीं आती, बाजू सीधे करें और बटन बंद करें। आप किस क्यों बैठे बाजू फोल्ड करके, कहना सर रनिंग कर करके, वर्जिश कर करके थक गया हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग ए रिलैक्सेशन। तो कहेगा यार तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम यहाँ इंटरव्यू में बैठे हो और तुम्हें बाजू नहीं है, तुम्हें सीधे करने चाहिए। तो कहना सर मैं रिलैक्स हो रहा हूँ थोड़ा सा, तो ना वो आपको कहेगा, वो हाइपर हो जाएगा आप पे, और उसे हाइपर ही हमने करना है। क्लास में 2 ही तरह के बच्चे याद रहते हैं, एक वो जिसे स्कूल से निकाल दिया जाए, और एक वो जो फर्स्ट आए। एवरेज वाले बच्चे को कोई याद नहीं रखता, ठीक है। तो हमने उसे याद रखना है ताकि वो घर जाके अपनी वाइफ से डिस्कस करे कि यार एक बच्चा आया था बाजू फोल्ड किए थे उसने, यार दिमाग ख़राब कर दिया उसने मेरा, ठीक है समझ आई। तो वो आपसे वो कहेगा कि यार तुम्हें क्या, वो आगे से जब आप करोगे ना, वो कहेगा यार मैं तुम्हें क्यों रखूँगा रेकमेंड, तुमने ये बाजू तुमने क्यों नहीं किए। तो आपने कहना है सर इंशाल्लाह आई विल बी रिकमेंडेड 100%। वो कहेगा यार कैसे हो सकता है, कहना सर इंशाल्लाह। आपने अपने आप को रिजेक्ट नहीं करना। वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपको क्या लगता है बाहर जो लड़कियां उनमें से आपके अलावा किसी को रिकमेंड करूं, कहना सर मी। कहना कि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके मेरिट पे आ सके, कहना सर मुझे तो कोई नज़र नहीं आता, बाकी अल्लाह खैर करे। अपने अलावा किसी और को रिकमेंड करना ही नहीं, अपने आप को प्योरिटी पे रखना है, ऊंचे पे। वहाँ थोड़ा सा गुरूर अंदर लेके आना है, गुरूर थोड़ा सा लेके आना है। मैं होनी चाहिए थोड़ी सी, मैं ख़त्म हो जाती है जिनमें ना वो बेकार हैं, थोड़ी सी मैं होनी चाहिए। इंसान जैसा है वैसे ही ठीक है, ठीक है। अपने एटीट्यूड को, बिहेवियर को लोगों को देख के तब्दील कभी ना करो, ठीक है। इफ़ यू वांट टू, अगर आप चप्पल पहनना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप चप्पल पहने भाई, ठीक है, लेकिन किसी लेवल पे जाके, किसी लेवल पे जाके। फॉर एग्जांपल हमारी एक यूनिवर्सिटी का चेयरपर्सन था, वो चप्पल पहन के आ गया था यूनिवर्सिटी के अंदर। सब लोगों ने क्या कहा, यार कितना सादा है। और अगर कोई अकाउंटेंट चप्पल पहन के आया था, कहते यार बेवकूफ़ है, जूते पहन के आने चाहिए थे। चेयरपर्सन है तो सादा है, ठीक है, अकाउंटेंट पहन के आ गया तो बेवकूफ़ है। तो लेवल पे पहुंच के आप देखो अक्षय कुमार वगैरह फटी पैंट फटे ट्राउजर पहन के आए थे, वो भी स्टार है ना। मुंह धोए बगैर आके बैठ जाते हैं, ठीक है, वहाँ मुंह धो रहे होते हैं, वो स्टार, वो भी उनकी वो जो वाइबल वो देखिए अक्षय कुमार रिकॉर्डिंग से पहले मुंह धो रहा है, बुर्श कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो उनका एक लेवल आ जाता है। जब वो लेवल पहुँचोगे फिर आपकी वो चीज़ें भी स्टाइल बनना शुरू हो जाएंगी, आते स्टाइल बनना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। शूज़ अच्छे पहन के जाना, आपने ड्रेस पैंट शर्ट पहनी है। 5th पॉइंट, डेट इज द लास्ट पॉइंट जो आपको रेकमेंड कराएगा और आप लोगों को भी रेकमेंड करा सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
आपने अपने किसी कुलीग से और किसी शख्स से उर्दू में बात नहीं करनी, जो मैंने आपको पहले भी फ़ोन पे एक बारी बताई थी। वेरी टफ। उर्दू में बात नहीं करनी, गलत बोल देना लेकिन इंग्लिश में बात करना, समझ आई। और इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सब टाइटल्स सेंटेंसेस पढ़ो, ठीक है, जहाँ से इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी हाई करो अपनी। अगर आप ये 5 पॉइंट कर गए और पहले 4 पॉइंट आपके गलत हुए, यू विल स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड। एयरफोर्स वाले अच्छी इंग्लिश बोलने वालों को कभी रिजेक्ट नहीं करते। रिमेंबर माई वर्ड्स इन योर हार्ट्स, अपने दिल में मेरी बातें बसा लो। अगर कुछ करना चाहते हो, 10th में प्रपोजिशन याद नहीं की, अब याद करना पड़ेगा। 10th में सेंटेंसेस में मिस सीखती रही, लेकिन आप लोगों ने पैराग्राफ छोड़ दिया, लेकिन अब करना पड़ेगा। इफ़ यू चेंज योर सेल्फ, देखो हमारे पास रेफरेंस है नहीं, सिफारिश है नहीं, पीछे कोई ऑफिसर है नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है, तो बेटा फिर हमें टॉप 10 में आना है। कहाँ पर आना है? टॉप 10 में आना है। और वो एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि बेटा आपने पाकिस्तान आर्मी और नेवी को क्यों नहीं ज्वाइन किया, तो आपने कहा सर मेरे फादर की विश है कि मैं पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करूँ। तो कहेंगे अगर हम आपको ना रखें तो क्या पाकिस्तान आर्मी और नेवी ज्वाइन करोगे? कहना सर पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करना ही, पाकिस्तान आर्मी और नेवी है, ये हैं तो डिपार्टमेंट 3 लेकिन बॉडी एक ही है। समझ आई बात? डिपार्टमेंट, मेरे वर्ड्स ये बोलना, डिपार्टमेंट 3 है लेकिन बॉडी एक ही है। अच्छा, इंट्रोडक्शन कितना लाइन्स का देंगे आप? 3 लाइन्स का। नाम क्या आपका? माय नेम इज़ अब्दुल्ला, रिसेंटली आई कंप्लीट माय इंटरमीडिएट, आई वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स। बस इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया। 3 लाइनों से एक भी ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं देना। अच्छा, वहाँ फिजिकल होगा आपका, ठीक है। फिजिकल में इस बात को ज़हन में रखना कि उसने आपको कहा है कि दौड़ के ये चीज़ को मुकम्मल करके आओ। वैसे ये पाकिस्तान आर्मी वाले के लिए मैंने करना था, चलो सुन लो, ठीक है। वो आपको रनिंग के लिए कुछ ना कुछ टास्क देंगे। अगर कोई टास्क आपसे नहीं हो रहा तो उसे आपने बार बार करने की कोशिश नहीं करनी, जस्ट स्किप द टास्क और आपने आगे जाना। जब वो एंड पे आके कहेगा यार तुमने ये टास्क क्यों स्किप किया, तो आपने कहना है सर आपने कहा था इस टाइम पे वापस आना है, अगर मैं इस टाइम पे वापस ना आना होता तो मैंने टास्क को मुकम्मल करता, तो मैंने आपके ऑर्डर को फॉलो किया। समझ आई? अगर वो आपको टीम को लेके कहीं और चला जाएगा, आपके कंधे पे हाथ रख के आगे और कहेगा कि अपनी टीम को आवाज़ दो, क्योंकि आप टीम लीडर हो गए ना, ठीक है, तो वो कहेगा अपनी टीम को आवाज़ दो, तो सारों ने एक जैसी शर्टें पहनी होगी, तो आप ढूंढोगे यार आपकी टीम किधर है। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड में सारी खड़ी हुई है, मैं आपको दूर ले जाता हूँ, मैं कहता हूँ कॉल दी फर्स्ट ईयर, जस्ट टर्न योर फेस, फर्स्ट ईयर कम ईयर, जहाँ भी होगी आ जाएगी। फर्स्ट ईयर को ढूंढ के नहीं आना, फर्स्ट ईयर कम ईयर, फर्स्ट ईयर को ढूंढना नहीं है। क्राउड है, आपने सिर्फ ऑर्डर देना है, वो खुद ब खुद बाहर निकल के आ जाएंगे। और एक पॉइंट और जो मैं वीडियो के बाद बताऊंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी बात को आगे तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारा भाई चैनल है जो आपके ख्वाबों को पूरे करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, इस पसीने के साथ। दोबारा मुलाकात होगी, देखते रहना चैनल सरवकार वहीद। अल्लाह हाफिज़।